और अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, और कितने सबूत चाहिए भारत के खिलाफ रची जा रही इन साजिशों को लेकर? और आतंकी तबारक तो जिंदा सबूत सबसे बड़ा, जहां कैमरे पर ही कई बड़े खुलासे हुए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पाकिस्तान जो हमेशा डिनाई मोड पे रहता है, लेकिन ये जिंदा सबूत है। तबारक हुसैन ना सिर्फ बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कर्नल यूनिस चौधरी ने उसको यहाँ पर भेजा। 21 अगस्त को इनको ये कहा गया था कि यहाँ पर आपको अटैक करना है, बल्कि तबारक ने तो 3 जगहों की रेकी तक की थी। 30,000 रुपये इस आतंकी को दिए गए थे। 2016 में भी ये आतंकी इस तरफ आया था। उस समय भी भारतीय सेना ने इसको उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर कैप्चर किया था। और 21 तारीख को रविवार के दिन भी इसी आतंकी को भारतीय सेना ने वहाँ से कैप्चर किया। लेकिन आप देखिए कि कैमरे के सामने एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। तबारक जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रहने वाला है। इसने वहां पर गाइड की ट्रेनिंग भी ली है। 6 महीने भी कर चुका है ये आतंकी। उसके साथ साथ ये बता रहा है और कि जानकारियां आप 4 से दीजिएगा, 5 आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अंकित, साथ आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारियां भी दे दीजिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, आतंकी तबारक हुसैन POK का रहने वाला है। उसने कबूल किया है कि वो ISI के इशारे पर काम करता था। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। उसे ISI ने ट्रेनिंग दी थी और फिदायीन हमले के लिए भेजा था। पाकिस्तानी फौज के कर्नल ने 30,000 रुपए देकर उसे यहां भेजा था। खुद सुनिए। कश्मीर के नाम पर उसे उकसाया गया, कौम के नाम पर उसे भड़काया गया, दहशतगर्द बनाया गया और फिर मरने के लिए सरहद के पार भेज दिया गया। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही वहां के हुक्मरान, फौज के जनरल यही करते आए हैं और अब भी यही कर रहे हैं, जिसका सबूत है ये जम्मू कश्मीर में अमन चैन का माहौल बिगाड़ने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान की 72 घंटे में हुई 3 बड़ी कोशिशें, जिससे हमारी सेना के जाबाज और मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LOC पर 72 घंटों में आतंकवादियों की घुसपैठ की 3 कोशिशें हुई हैं। झंगर और लाम इलाके में 21 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार 2 कोशिशें की गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकवादियों का एक कुख्यात गाइड, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा अखनूर सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश की गई और उसे भी नाकाम कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। 23 अगस्त की रात भी घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया, हमारे सुरक्षा बलों ने यह किया। हमारे साथ अंकित भट्ट हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस आतंकी से भी बात की थी। अंकित, एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि 3 बड़ी जगहों पर उसे धमाका करने के वो मिले थे, निर्देश मिले थे, तो उन 3 जगहों का नाम क्या पता चल पाया है? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल नौशेरा सेक्टर, ये खुद कैमरे में बता रहे हैं कि जंगड़ इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़ता है। वहीं पर भारतीय सेना की पोस्ट पर इसने रेकी की थी और उसके साथ कर्नल यूनिस करना है। लेकिन अलर्ट भारतीय सेना के जवानों ने जैसे ही इनकी मूवमेंट देखी तो उनको गोली मारी और उसके बाद ये आतंकी जो है इंजर्ड हुआ। उसके बाद इसका उपचार जो है आर्मी हॉस्पिटल में चला। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि 72 घंटे के अंदर 3 जगहों पर लगातार आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास करते हैं। जम्मू के पलावा अंकित, इन तमाम खुलासों के बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों की अब ये स्ट्रैटेजी बन गई है कि सेना को टारगेट किया जाए, सेना के ठिकानों को टारगेट किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अभी तो एक शख्स पकड़ में आया है, ना जाने ऐसे कितने होंगे जो बड़े नेक्सस के साथ पूरे इलाके में मौजूद होंगे या घुसपैठ की फिराक में होंगे। इसको लेकर किस तरीके से एक्शन फिलहाल लिया जा रहा है?
देखिए, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन जो है अलर्ट चलाया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आतंकियों उसी के तहत ये खबर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएफ अलर्ट है, अगली बड़ी खबर भी यही है कि जम्मू में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और सीमा पर 8 किलो नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। हालांकि बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी तस्कर को गोली मार दी। खबर यह मिल रही है कि इस फायरिंग के बाद तस्कर सीमा पार भाग गया। तो लगातार जिस तरीके से बीएसएफ अलर्ट में है, उसी के तहत किस तरीके से अब घुसपैठ की कोशिशों को किया जा रहा है नाकाम। ये बड़ी खबर है, जहां जम्मू में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सीमा पर ही 8 किलो नशीला पदार्थ भी जब बरामद किया गया, उसके बावजूद जगह जगह इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी तस्कर को गोली मार दी है और इसी फायरिंग के बाद तस्कर सीमा पार भाग गया। और अंकित, हमारे संवाददाता हमें लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सीमा पार हो रही हर गतिविधि के तहत अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। उसी के तहत आज ये 2 बड़ी खबरें आई हैं, जहां न सिर्फ नशीला पदार्थ बरामद किया गया है सीमा पार, बल्कि अब जो टेररिस्ट गिरफ्त में आया है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तबारक हुसैन का बयान हमने आपको सुनाया, आतंकी जिसे सरहद पार से आतंकवादियों के आकाओं और पाकिस्तानी फौज की तरफ से आदेश मिले थे और उसी के तहत बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।